गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 5 अगस्त 2021 की। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है वो 20 मार्क्स की है, जिसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर सारे MCQ टाइप क्वेश्चन हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं, और सेक्शन बी के अंदर कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, कुछ 3 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए हमें जो पैराग्राफ दे रखा है इसको रीड करना है, और रीड करने के बाद जो नीचे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके हमें आंसर फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो लिखा है यहाँ पे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्सड इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ सॉल्वेंट इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंसेज सच एज सॉल्ट और शुगर। यानी वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम सॉल्ट को भी और शुगर को भी मिक्स कर सकते हैं। सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सोल्यूट। यानी जो ऐसे सब्सटेंस को जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। अब सोल्यूट की जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, वो कम होती है, और सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। ये बात समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, सॉल्ट व्हेन मिक्सड इन वाटर एक्ट्स एज सोल्यूट फॉर द मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन। यानी जब हम आप सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, तो हम कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। याद रखना, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो होते हैं सॉल्वेंट्स। यहाँ देखो दे रखा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। याद रखना, एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, उस एल्कोहल के अंदर सॉल्यूट की फॉर्म में, मतलब हम आयोडीन डालते हैं, कम अमाउंट के अंदर आयोडीन डालते हैं, जिससे क्या बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा भी है, इन दिस सॉल्यूशन आयोडीन इज सॉल्यूट। आयोडीन क्या है? सॉल्यूट है। और वाटर क्या है? वाटर एंड एल्कोहल क्या है? दोनों के दोनों क्या है? सॉल्वेंट्स है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि हमने पैसेज तो पढ़ लिया है, अब जितने भी क्वेश्चन है उनके जो राइट ऑप्शन है ना उस पर टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन टिंचर आयोडीन विच वन इज ट्रू। कौन सा सही है इसके लिए? एल्कोहल इज सॉल्यूट। क्या एल्कोहल सॉल्यूट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्कोहल तो ज़्यादा मात्रा में होता है, सो एल्कोहल सॉल्यूट नहीं हो सकता। आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज द सॉल्वेंट। हाँ, ये हो सकता है। पहले आगे पढ़ लेते हैं। सी में क्या लिखा है, एनी कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन कैन बी कंसिडर एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है, सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है, तो हम दोनों को ही नहीं मान सकते कि दोनों ही क्या सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ सॉल्यूशन। देखो, टिंचर ऑफ आयोडीन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या सॉल्यूशन नहीं है? ये सॉल्यूशन तो है। तो देखो, अगर इसमें से ट्रू को हम देखें तो ट्रू सिर्फ किस में क्या है? बी है। ऑप्शन क्या है? ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आयोडीन इज सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट। सो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, बी पे आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यानी जब हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, सो यहाँ पे क्या होगा? वाटर इज सॉल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। नहीं, वाटर सॉल्यूट तो हो ही सकता, क्योंकि वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो पहला तो रॉन्ग है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। हम सी को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा है वाटर इज सॉल्यूट। देखो यहाँ पे वाटर सॉल्यूट लिखा है, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इसको बी कर देना है कि वाटर इज सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है? सॉल्यूट है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे थर्ड पार्ट पे यहाँ लिखा है कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश। लार्ज अमाउंट मतलब ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है? वो होता है सॉल्वेंट। सो अधिक मात्रा में होता है सॉल्वेंट। फोर्थ देखो यहाँ लिखा है, अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, यानी जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूट। इधर सॉल्वेंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा सॉल्यूट। आगे बढ़ते हैं। जो फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पे दे रखा है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ऑप्शन था ना यहाँ पे उसने कहा था कि हमें सिर्फ आंसर एनी 5 कहा था, तो आपको इसे 5 करने। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको उसमें से 5 करने, आप वो कोई से भी टिक कर सकते हो। हम देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वी कैन डिसोल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बाय व्हाट। देखो, सॉल्यूट की ज़्यादा क्वांटिटी को डिसॉल्व करने के लिए हमें ना उस सॉल्वेंट को हल्का सा गर्म करना पड़ता है। ठीक है। सो यहाँ पे आएगा बाय कूलिंग इट या बाय हीटिंग इट। तो लिखना हीटिंग इट, यानी कि अगर हम सॉल्वेंट को हल्का सा हीट कर दें, गर्म कर दें, तो उसके अंदर हम थोड़ी ज़्यादा अमाउंट क्या है? सॉल्यूट को और मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। आगे दे रखा है, मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व इन डैश वाटर। अब किस पानी के अंदर ज़्यादा शुगर घुल सकती है? कोल्ड पानी के अंदर। देखो, ठंडे पानी के अंदर चीनी घोलना काफ़ी मुश्किल होता है, आप ट्राई भी कर सकते हो घर पे, बड़ी मुश्किल से चीनी घुलती है।
हॉट वाटर के अंदर पानी यानी गर्म पानी के अंदर चीनी बड़ी आसानी से घुल जाती है। तो क्या है, यहाँ लिखा है ना मोर अमाउंट, तो ज़्यादा अमाउंट किस में घुल पाएगी, गर्म पानी में। तो यहाँ पे हॉट वाटर पे आपको टिक करना है, नॉर्मल और स्वीट इसका ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें दे रखे हैं इसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है, सेक्शन बी वाले, इनको हमें लिखना है, लिख के सॉल्व करना है, लिख के बताना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिक जीव क्या होते हैं। और 2 नंबर का है तो हम इसका एग्जाम्पल भी साथ में लिखते रहेंगे। देखो यहाँ पे आप इसका आंसर, यहाँ से इसका आंसर देख के लिख सकते हो। यहाँ लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, जो कि एक सेल से बने होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल के लिए अमीबा और पैरामीशियम यहाँ पे दे रखा है, आप एग्जाम्पल भी लिखना इनका। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो लिखना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, यानी जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, हम जो ह्यूमन से हम भी क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कई सारी सेल्स पाई जाती है। तो वही हमको यहाँ पे लिखना था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करके बताना था। आगे दे रखा है हमें जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं हमें। तो इसका आंसर आप यहाँ पे यहाँ से देख के लिख सकते हो। देखो ये रहा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, बड, लीफ एंड ब्रांचेस। इसके अलावा देखो क्योंकि 2 नंबर का है तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी बना देना है प्लांट का, और यहाँ पे प्लांट के अंदर सब कुछ शो कर देना है कि स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है, वो भी आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखा देनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा इफेक्ट भी अच्छा पड़ेगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। फोर्थ पे आते हैं, लिखा है राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमें वो लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। कोशिश तो ये करनी है कि आप खुद से लिखो। सबसे पहले यहाँ लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर, पहला प्रॉपर्टी है कि ऑल मेटल्स आर फिजिकली लस्टरस, यानी ज़्यादातर जो मेटल्स है वो क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है। सेकंड लिखा है दे आर हार्ड एंड सोनोरस, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, और सोनोरस का मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आवाज़ निकालते हैं। जैसे हम उसमें ठोकते हैं ना, पीटते हैं तांबे को या फिर लोहे को, या पीटते हैं हथौड़े से मारते हैं, तो उसमें से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है सोनोरस, यानी जो जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड यहाँ पे लिखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी बहुत ईजिली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को कंडक्ट कर देते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी मेटल्स को हम पतले पतले शीट्स बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी, और मेटल्स के हम वायर खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि मेटल्स क्या है, डक्टाइल भी होते हैं। फिफ्थ का यहाँ पे देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख सकते हो आप कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि बहुत आसानी से पिघलते नहीं हैं, इनको काफ़ी गर्म करना पड़ता है तब जाके ये पिघलते हैं। आगे देखते हैं बेटा, उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पहले का है सजेस्ट 3 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 उपाय बताने हैं, तो आप वो यहाँ से देख के लिख सकते हो। देखो 3 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आर, पहला लिख देना टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपको जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना है, खुद की बाइक खुद की कार का यूज़ कम करना है, क्योंकि देखो उससे क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, एक तो आपके पैसे भी बचेंगे और जो एयर पोल्यूशन है वो भी क्या होगा, कम रहेगा, वो भी कम होगा। सेकंड लिखा है डोंट बर्न योर गार्बेज, जितना भी आपकी जो गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसको जलाना नहीं चाहिए। खासतौर पर जो पत्तियाँ, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, उनको जलाने से अच्छा क्या होता है, उनको दबा दो मिट्टी के अंदर, तो वो धीरे धीरे खाद बन जाती है, और उस खाद को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब दूसरी फसल में डाल सकते हैं, या किसी पौधे के किसी गमले के अंदर भी डाल सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, यानी कि हमें गार्बेज को बर्न नहीं करना, जलाना नहीं है। और थर्ड में लिख सकते हो प्लांट एंड केयर फॉर ट्रीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और उनकी केयर भी करनी है, ठीक है, क्योंकि प्लांट ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो हवा में हमारी जो एयर होती है उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तो प्लांट हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ देखो 6 क्वेश्चन लिखा है हाउ विल यू प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन एट होम, यानी घर के अंदर हम ORS सॉल्यूशन को किस तरीके से बना सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से आप देख के लिख सकते हो। देखो 6 में लिखा है यहाँ पे प्रिपेयरिंग ORS सॉल्यूशन एट होम, लिखा है इन अ क्लीन कंटेनर टेक, यानी साफ़ कंटेनर में हमें क्या लेना है, 1 लीटर क्लीन वाटर लेना है। पानी को, तो अगर पानी साफ़ है तो अच्छी बात है, अगर पानी आपको लग रहा है कि उसके अंदर जर्म्स हो सकते हैं तो उसको बॉईल कर लो, उसे गर्म करके ठंडा कर लो, तो वो अपने आप क्लीन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके सारे जर्म्स मर जाएंगे बॉईल करने से। यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है हाफ
अ स्मॉल स्पून ऑफ सॉल्ट, यानी आधी चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है ना, उससे आधी चम्मच क्या लेना है, सॉल्ट लेना है, यानी लगभग 3.5 ग्राम, यानी बहुत कम अमाउंट में। और 4 बिग स्पून्स ऑफ शुगर लेनी है, यानी 40 ग्राम्स क्या लेनी है, हमें शुगर लेनी है। और यहाँ पे लिखा है स्टीर द सॉल्ट एंड द शुगर्स अंटिल दे डिसॉल्व इन वाटर, यानी हमें क्या करना है, उस सॉल्ट और शुगर को हमेशा स्टीर करना है। स्टीर मतलब होता है उसे अच्छे से मिलाना है, अच्छे से हिलाना है, ताकि वो उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है, सॉल्ट और शुगर दोनों। उसके बाद यहाँ पे देखा है टेस्ट द सॉल्यूशन, हमें उसको टेस्ट भी करके देखना है। अगर टेस्ट करने के बाद अगर वो हमें ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है तो उसको, क्योंकि तो ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा है इट शुड नेवर टेस्ट वेरी सॉल्टी, वो ज़्यादा सॉल्टी हमें टेस्ट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डू नॉट बॉयल अप दिस सॉल्यूशन वंस इट इज़ मैड, यानी अगर जब एक बार जब बन चुका है ये सॉल्यूशन तो उसको बॉयल नहीं करना, दोबारा से उबालना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ORS का सॉल्यूशन मतलब बना सकते हैं। और आपकी जो वर्कशीट थी, इस तरह से जो असेसमेंट वर्कशीट थी साइंस की, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।